स्वागत है ओकिनावा की जादूमयी रहस्यमयी दुनिया में। यहां लोग लंबी उम्र जीते हैं। खान पान, कुदरत से बहुत करीब, कुदरत से जुड़ाव, सादगी भरी जिंदगी यहां की रीत है, यहां की रिवायत है। जी हां, जापान के इस खूबसूरत द्वीप की सेहतमंद दुनिया से बहुत कुछ हमें सीखने की जरूरत है। अब ओकिनावा को ही देख लीजिए, यहाँ का ओगिमी गांव है ये, और ये उसका माइलस्टोन आप देख रहे हैं। और ये माइलस्टोन दिखाने का मकसद ये है क्योंकि ये जो माइलस्टोन है, इस माइलस्टोन में लिखा हुआ है जब आप 80 के हैं तो युवा हैं, 90 के हैं तो और पूर्वज स्वर्ग में बुलाएं, और तो कहिए 100 की उम्र के बाद सोचूंगा। कितना इंस्पायर करता है ना ये कोट। ये कमाल का है, कमाल का है। मतलब ये कि 100 साल तक तो हिलने का कोई चांस ही नहीं है। और हो भी क्यों, जब 80 की उम्र में कोई जवान होगा तो 100 के बारे में फिर उसी से आसपास सोचा जाएगा। बहरहाल, अब जरा अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप ओकिनावा के लोगों की तरह ये कह सकते हैं कि 80 साल की उम्र में जवान है, 100 की उम्र के बाद मरने के बारे में सोचा जाएगा? भाई शायद बिल्कुल नहीं। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप ओकिनावा के लोगों की तरह जिंदगी जीने की शुरुआत कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो हुसैन ऐसा लग नहीं रहा। ज्यादातर लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं और हेल्दी फ्रेश फूड के बदले पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड पसंद करते हैं। ईशा, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सैंडविच ये सिर्फ फास्ट फूड नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी जिंदगी को खत्म करने का एक शॉर्टकट तरीका है। मतलब जितना ज्यादा इसे अपनी जिंदगी में कोई शामिल करेगा, उतना ही जल्दी उसे ऊपर बुलावा आ जाएगा। यकीन नहीं हो रहा हो तो मिशिगन यूनिवर्सिटी की चेतावनी पर गौर कीजिएगा। एक कोल्ड ड्रिंक आपके जीवन के 12 मिनट चुरा रही है, एक हॉट डॉग 36 मिनट चुरा रहा है, सैंडविच 13 मिनट, बर्गर 9 मिनट। अब जरा गणित लगा लीजिए कि कितने मिनट आपके जीवन से चुरा लिए गए हैं इन छोटे छोटे स्वाद के चक्कर में। ये जो फास्ट फूड्स और ये सारी चीजें होती हैं, और हम तो इन्हें बार बार खाते हैं। इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कितनी कमी आई है, ये भी आप सोचिए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इन्हें खाने से तौबा कीजिए, क्योंकि ये सब आपको मोटापा, ब्लड शुगर और हार्ट डिजीज की तरफ धकेल रहे हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईसीएमआर का साफ साफ ये कहना है कि 56% बीमारी बैड डाइट की वजह से, खराब खान पान की वजह से हो रही है। जबकि फल, सब्जियां, दाल, दही, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें आपके सामने हैं और ये सारी चीजें आपकी उम्र को बढ़ाने में मददगार हैं। और स्वामी जी हमारे साथ अब जुड़ गए, ज्यादा बेहतर वही बताएंगे। स्वामी जी, मामला देखिए बड़ा गंभीर है। हमने एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां 80 बरस में लोग जवान खुद को बता रहे हैं, और यहाँ 80 बरस में तो जाने की बात हो चुकी होती, बल्कि बहुत से लोगों का टिकट कट गया होता है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, सिर्फ खान पान से उम्र घट रही है, आज हम बीमारियों का रिस्क भी बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे पैकेज फूड से आहार, विचार और हमारा जीवन जीने का तरीका, जीवन पद्धति, आहार, विचार और जीवन पद्धति के बारे में बात करेंगे। देखो, हम तो यहाँ वृक्षासन कर रहे हैं वृक्ष के साथ, और सामने बढ़िया बढ़िया आम लगे हैं, और यहाँ पर भी आम लगे हैं। और आम जो खा नहीं सकते, ये हो गया था 172 का, अब मात्र 72 का बचने वाला है, 100 जाने वाला है, 78 कम कर चुका है। ये होता है, और बाद में ये भी आम खा सकेगा। एक बार में एक आम खाए तो फिर कुछ नहीं खाना। और इधर है श्रेय। श्रेय ने अपनी इंसुलिन बंद कर दी, इसके लिए जोर ताली बजा दो। बड़ा अच्छा बात है। कितनी इंसुलिन चल रही थी? देखो आपके पीछे इधर तितली घूम रही है। तितली सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, और ये तुम्हारे आगे पीछे ही घूम रही है। तो और अब जाओ पापा के पास जाओ। इसने इंसुलिन बंद कर दी है, और अब ये 10 दिनों में 100 किलो लूज कर लेगा। अभी 78 किलो लूज कर चुका है। जाओ, खुश हो बेटा। क्या खाना? जिनको मोटापा है, चलो स्वामी जी, यही मैं कह रहा तो था बैठ करके कि पैक्ड फूड जो आता है बाजार में, प्राणायाम करो। प्राणायाम की वजह से दिल की बीमारियों की वजह से जो मौत का खतरा है वो 66% बढ़ जाता है। डायबिटीज का जोखिम 12% बढ़ जाता है। दिमागी बीमारी का रिस्क 50% ज्यादा हो जाता है। लाइफस्टाइल और फूड हैबिट पर आज बात होगी।
ये मामला वाकई बहुत गंभीर है। लेकिन ज़रा पहले यौगिक जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, पावर योगा से ज़रा थोड़ा पसीना बहा लिया जाए। आज हम भी मैट पर हैं स्वामी जी। हाँ, बहुत ज़रूरी है। देखो, सुबह सुबह गाय का घी पिया करो, और जिनको ज़्यादा ही एक्सरसाइज करनी हो, गाय के घी के साथ यदि ये शक्कर में 1 चम्मच खा ली ना, ये है दुनिया का सुपर फूड। सुपर फूड के नाम पर बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें भी चल रही हैं। इसके बारे में तो विस्तार से बाद में कहूँगा। चलो एक बार सब खड़े हो जाओ, कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 पोज ये। और हाँ, 100 साल तक कोई बीमार तो होगा नहीं, बूढ़ा भी नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ उपनिषद में कहा है, न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ऐसे और ऐसे, ये ऐसे मेरे और ये तो स्पीड से कर कर। हाँ, बहुत ज़रूरी है। और जो कर सके 2 योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार यदि कोई कर सके। अब ये तो शूटिंग करती है बाबू, इधर रोज सूर्य नमस्कार करना। इधर करो, थोड़ा पेट फाड़ के हाथ पैर लगेंगे, लगने दो। ऐसे पेड़ पौधों के बीच में, प्रकृति के बीच में। क्या नाम बेटा? अनन्या। ऐसे ये और ऐसे। तो सूर्य नमस्कार जो कर सके ऐसे सूर्य नमस्कार करना। अब अनन्या को फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, एकाग्रता भी चाहिए, कंसंट्रेशन भी चाहिए, और इसको विश्व विजेता बनना है शूटिंग में, तो बन जाएगी अनन्या। ऐसे सूर्य नमस्कार 2 बार से शुरू करके रोज 5-5, 10-10 बार बढ़ाते चले। 25-50 बार कर सकते हैं ये, एक रिदम के साथ ऐसे। तो आपकी ज़िंदगी से कोई दिन नहीं चुराएगा, आपका सुख चैन कोई नहीं चुराएगा। अरे साहब, आप तो दिन की बात कर रहे थे, ये 2 और फिर ये। हाँ, ऐसे तो ऐसे और ऐसे ऐसे। स्वामी जी, आप जहाँ हैं इस वक्त, बेटा एक उसे तो हम और मिला दूसरा सकते हैं है ये। ओकिनावा से, जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई शुरुआत में। ला, ये करो। और वहाँ जो एक स्टोन लगा हुआ है, वो स्टोन बड़ा कमाल का है, और उसकी इबारत उससे ज़्यादा कमाल की, उस पर जो लिखा हुआ है। तो हम कब वो सारी बातें लिखने लायक होंगे कि हम भी कह सकें कि भाई भारत के लोग कब ये कह पाएंगे स्वामी जी कि 80 साल की उम्र है तो हम जवान हैं। यहाँ तो 25-30 वाले नहीं कह पा रहे, तो 100 साल के बाद स्वर्ग जाने के बारे में सोचूंगा। ये ख्याल कैसा लग रहा है आपको? 40 में लोगों को लगता है उम्र हो गई है अब। ये हम कह रहे हैं कि अभी तो हम 25-30 साल के हैं, जब 80 के होंगे, दुनियावी गिनती के हिसाब से, मायावी गिनती के हिसाब से, जो बायोलॉजिकल एज है, जब हमारी 80 की होगी, तब हम कहेंगे हम 40 के हो गए। कितने? 40 के। अभी तो हम 25-30 के बीच में ही पहुँचे हैं ऐसे। और अनन्या, आपको भी बूढ़ा नहीं हो ना? चला, वैसे तो अनन्या की उम्र में तो कोई सोचता नहीं कि बूढ़ा होगा भी। नीचे जाओ बेटा, पूरा ऐसे, फिर ऐसे। चलो ये करो, ये सब कर सकते हैं। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मैं 80 नहीं, 100 साल तक बूढ़ा नहीं होऊंगा। क्या बोला अनन्या? 100 साल तक बूढ़े नहीं होना। चलो आप भी करो भाई साहब। लेकिन स्वामी जी, आपके अकेले से बात तो बनने वाली आप नहीं भी ना। करो श्रेय जी। पहले एक तैयार हुआ, फिर एक महल्ला। अरे हम इंडिया टीवी पूरा के माध्यम गांव। से पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को बूढ़ा नहीं होने देंगे। तब ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए, सेहत को लेकर जो लोग जरा संवेदनशील हैं, सोचते हैं सेहत को लेकर के, बीमारी की बात को सुनकर उनको डर भी लगता है, लेकिन हेल्दी रहने के लिए जिन
तरीक़ों को आजमाने की ज़रूरत है वो नहीं करते उतने डेडिकेशन के साथ जिसकी ज़रूरत है, और अगर कर भी रहे होते हैं तो बहुत कंसिस्टेंसी नहीं रहती। हाँ, कभी काम का बहाना है, कभी कोई और दिक्कत है, सब तो ज़िंदगी के साथ लगा रहेगा। तो वर्कआउट और योगा को लोग इतना हल्के में क्यों लेते हैं, जबकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा देखो, चलो भाई वज्रासन में बैठ जाओ। धन से घर बनता है, गाड़ी आती है, जीवन थोड़ा सुगम हो जाता है, कुछ आपके पास संपत्ति आ जाती है, सुविधाएं आ जाती है। धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, 12 से 18 घंटा, और कुछ तो रात को सपने में भी पैसे ही कमाते रहते हैं। जिस धन से थोड़ा सा सुख मिलता है उसके लिए 8 से 18 घंटा समय दे रहे हैं लोग। अरे जीवन ही नहीं रहेगा तो ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, अब घर तो बन गया, हम भीतर से बेघर हो गए, अपना घर उजड़ गया। गाड़ी तो आ गई लेकिन अपनी जीवन रूपी गाड़ी पंचर हो रखी है। दुनिया के सारे संसाधन आ गए लेकिन ये शरीर रूपी जो साधन है ये भी तो ठीक रहना चाहिए। ये एक समझ की बात है, हम किस बात को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने समय, शक्ति, ऊर्जा का निवेश, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर रहे हैं। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को ठीक से सोच समझ करके तय करना पड़ेगा और अपना लाइफ मैनेजमेंट ऐसा करना पड़ेगा। रोज मंडूकासन, रोज योग मुद्रासन, रोज एक बार योगिक जोगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार, थोड़ा पावर योगा कहो, एजिंग योगा कहो, इम्यूनिटी योगा कहो, ये लाइफ एनर्जी योग है, ये जीवनीय योग है, जीवनीय योग। मंडूकासन, और ऐसे पद्मासन में बैठ के ऐसे बैठ जाओ बेटा, और ये योग मुद्रासन। और खाने में फिर देखो, मिस्सी रोटी, रागी जवार बाजरे की रोटी, मिक्स दाल, मिक्स सब्जी, पहले थोड़ा सा अनार ले लें, पहले थोड़ा अनार खा लें, पहले थोड़े से अंकुरित खा लें, ऐसे क्रम रहना चाहिए। और फ्रूट्स, ये हेल्दी थाली। अब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छी चीज़ें खाना, दूध दही खाना। स्वामी जी ये वाली थाली जो है बर्गर, इसे कौन पिज़्ज़ा बनाएगा स्वामी जी, और इतनी टेंशन कौन पालेगा। कई सारे बर्तन लगेंगे, काफ़ी देर की मेहनत लगेगी। एक फ़ोन घुमाया, ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा घर पे आ गया, बर्गर घर पे आ गया। अब हमने वो थाली स्वामी जी दिखा दी बाकायदा ग्राफिक्स की शक्ल में, जो आप बता रहे हैं। ये ब्लिंकिट वालों से, जोमेटो वालों से और तमाम तरह के अलग अलग जो आँख झपकते ही जो आपको अपने सामान देने का वादा करते हैं, इनसे आप चना मंगवा लो, ड्राई फ्रूट्स मंगवा लो, फ्रूट्स मंगवा लो, ये भी तो उपलब्ध है। आदमी ने स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत का सत्यानाश कर रखा है, जिंदगी में तबाही मचा रखी है। ये जो पूरा, और ये तबाही स्वामी जी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। लेकिन इस तबाही को लोगों ने ऐसा लग रहा आत्मसात कर लिया। हाँ, अब ये देखिए, पैकेज फूड जो है वो बाजार में बहुत आसानी से अवेलेबल है, और आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कहती है कि 56% बीमारी खराब डाइट की वजह से हो रही है। मतलब जो मार्केट में तमाम सारा खाना अवेलेबल है पैक्ड फॉर्म में, वो सारा जो है नुकसान कर रहा है, सबको पता है। लेकिन इसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जुड़ गई स्वामी जी, मिशिगन यूनिवर्सिटी ने एक चेतावनी जारी की है। उसने कहा कि पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें आपकी उम्र को घटा रही हैं, कम कर रही हैं। और हम लगातार स्वामी जी ये दिखा भी रहे कि कोल्ड ड्रिंक पीने से कितना आपकी ज़िंदगी घट गई, सैंडविच खाया तो कितनी घट गई, बर्गर पिज़्ज़ा खाया तो कितनी कम हो गई। लेकिन स्वामी जी इतना सारा कुछ बताने समझाने के बाद भी लोग आखिर मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये जो मनमानी करने की आदत इसलिए है कि अभी तो पता नहीं लग रहा ना, लास्ट में हिसाब किताब होगा 60, 70, 80 के बाद। तो व्यक्ति जो है ना, जो तत्काल परिणाम आ रहा है उसको देख रहा है। व्यक्ति को थोड़ा सा दूर का परिणाम भी देखना चाहिए कि आप बर्गर, पिज़्ज़ा आदि और फिर तम्बाकू से, सिगरेट से, शराब से, इन सब से किस तरह से
आयु घट रही है। अंजनी जल जो आयु घटत है, क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करण में लाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करण में लाग, अंजनी जल जो आयु घटत है। ऐसे जैसे अंजलि से स्वामी जी आपकी इजाजत से वर्ष शताम नृणाम परिमितम रात्रौ तदार्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्व योः शेषम व्याधि वियोग दुःख जनितम सेवादि विर्नीयते, जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। जीवन तो एक जल तरंगे की तरह है। जीवन अनादि काल से चला आ रहा, अनंत काल तक चलने वाला एक शाश्वत प्रवाह है। आदमी उसमें जो तत्काल परिणाम देखता है, अरे अभी खाया ना, अभी मजा आ गया, थोड़ी देर का मजा जिंदगी भर की सजा, थोड़ी देर का सुख जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर का उजाला चकाचौंध जिंदगी भर के लिए अंधियारा। इससे बचना पड़ेगा। इसके लिए बचपन से जो अनन्या की तरह योग में लग जाएंगे। चलो बेटा करो एक बार स्वामी जी, हम जरा दर्शकों को वो ग्राफिक्स फिर से दिखा दें ताकि हमारे साथ रोजाना योग करने वाले कम से कम नोट डाउन कर लें कि अगर एक सैंडविच खा लिया शौक में भी तो कितना नुकसान हो रहा है। पहले तो ये देखिए कि फलों से अगर 100 ग्राम फल आपने खाया तो क्या हो रहा है, ये देखिए आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कोल्ड ड्रिंक आपकी जिंदगी के 12 मिनट घटा दे रही है, एक सैंडविच 13 मिनट कम कर दे रहा है, एक बर्गर आपकी जिंदगी का 9 मिनट कम कर रहा है। अब आप जोड़िए कि आपने कितने बर्गर खाए, कितने सैंडविच खाए। एक हॉट डॉग 36 मिनट आपकी उम्र जिंदगी को घटा रहा है। अब आप सोचिए कि आपके बच्चे की जिंदगी, आपके बच्चे के जो काम आपकी जिंदगी आ सकती थी, आपके माता पिता के काम आ सकती थी, उस जिंदगी को आपने खराब कर लिया है। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपनी उम्र कितनी घटा ली। स्वामी जी ये डेटा बड़े काम का है, इसको लोगों को लिख के लगा लेना चाहिए। और अच्छा सुन लो, रोज आप योग करते हो तो योग से, आसन से, प्राणायाम से हम सुबह सुबह इंडिया टीवी के माध्यम से करीब करीब आपकी 1 घंटे में, 1 घंटे की नहीं, 2 घंटे की नहीं, आपकी कम से कम 8-10 घंटे की अच्छी जिंदगी बढ़ा देते हैं। पूरी जिंदगी तो अच्छी बीतेगी, माने जो आयु घट रही थी उसकी बजाय आयु बढ़ेगी। तो ये लॉन्गिविटी योग है, ये एंटी एजिंग योग है, ये पावर योग है, ये पीस योग है, ये स्ट्रेंथ योग है, ये इंटीग्रेटेड योग करवा रहे हैं। तो जैसे बर्गर पिज्जा आदि खाने से उम्र घटती है, ऐसे योग वैसे ही अच्छी थाली खाने से, प्राणायाम करने से, उम्र बढ़ती है, अच्छे आहार से। हाँ, अच्छे आहार वाली स्वामी जी थाली दिखा देते हैं। ये देखिए 100 ग्राम फल, 85 ग्राम दालें, 27 ग्राम तेल घी और 250 ग्राम अनाज, 200 ग्राम दूध दही अगर आपने लिया, 400 ग्राम सब्जियां हरी ली और 35 ग्राम आपने ड्राई फ्रूट्स लिया, तो 2000 कैलोरी पूरे दिन का आपका, ये सारी चीजें मिलकर पूरे दिन की एक बेहतरीन थाली का शेप लेती हैं। अगर आपने रोजाना इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, ICMR कह रहा है ये कोई पिज्जा बर्गर वाले नहीं कह रहे हैं, तो आपको इसको मानना चाहिए और अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। फिर बहुत सारी शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। हमारे पास हो सकता है स्वामी जी सवाल जो आते हैं वो भी थोड़े कम हो जाए अगर इस तरह की डाइट लोग अपनी जिंदगी में शामिल करें तो। हम तो चाहते कोई बीमार हो ही नहीं, किसी को हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। एक देखो, एक बहुत बड़ा कुचक्र है, हर साल बीमार होकर के पूरे आंकड़े हैं, करीब 5 से 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। 5 से 10 करोड़ लोगों की पूरी लाइफ की सेविंग खत्म हो रही है। भारत की बात कर रहा हूँ, कभी 6-7 करोड़, कभी 8 करोड़, कभी आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुँच जाता है। जब कोरोना जैसी कोई महामारी हो जाती है उस समय तो सारे गड्ढा हो जाता है। और तो आप जब योग नहीं करेंगे तो आपकी आयु को हरने वाले, आपके सुख चैन को हरने वाले, आपके जीवन की अच्छी चीज़ों को ख़त्म करने वाले और आपके जीवन में रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा भरने वाले ये सारे तत्व आपको चारों ओर से घेर लेते हैं। वैसे भी मैं तो बार बार कहता हूँ, रोग घात लगाए बैठे, भाई योग कर लो। अब देखो, अब ये मरकट आसन ही 3 तरह का, कोई सामान्य गति से, मध्यम या तीव्र गति से। अब जिनके कुल्ले बहुत मोटे मोटे हैं, देखो ये ऐसे वेग पूर्वक ऐसे ही कर ले। आज ही जिनको बैकेक है, जिनके थाई बटक चिप्स बहुत भारी है,
ये 3 अभ्यास तो बताते हैं, लेकिन ये मरकट आसन का पहला अभ्यास ही 25-50-100 बार कर लिया ना, एक ही दिन में हल्के हो जाएंगे। जैसे रोहन गांधी ने 78 किलो कम कर लिया, और अभी इसका मैं 100 किलो कम करके 172 का था, ये 172 से इसको 72 पर लाने वाला हूँ। हाँ, तो ऐसे ज़्यादा वजन, बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ स्ट्रेस, बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन, सारे कम हो जाएंगे। बस आपको योग को अपने नित्य जीवन शैली में सम्मिलित करना है। और ये एंटी एजिंग योगा है, ये इम्यूनिटी योगा है, ये लॉन्गिविटी योगा है, ये पावर योगा है, ये पीस योगा है, पीस योगा, ये स्वामी जी। इंटीग्रेटेड योगा, जिसमें योगासन भी है, प्राणायाम भी, ध्यान भी है। और आहार हमारे पूरे स्ट्रक्चर का और विचार हमारे कैरेक्टर का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, बाहर के एलिवेशन से लेकर के पूरा बॉडी का इंटीरियर, दोनों अच्छे रहेंगे मेरी बहन योग करने से। इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों अच्छे रहेंगे, बशर्ते योग करना है। स्वामी जी, जो ICMR वाली थाली थी, मैं ये थाली देख रही थी, तो इसमें हर वो चीज़ है जो आप खाने के लिए कहते हैं। एक पौष्टिक थाली में जो जो चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में आप लगातार बता रहे हैं। और अगर इसे हम सभी ने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया तो समझिए कि आधी से ज़्यादा बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे और फिर वर्कआउट करने का भी मन करेगा, तो यानी कि जो बीमारियां हैं वो कोसों दूर रहेंगी। लेकिन स्वामी जी, एक परेशानी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुर्सी पर घंटों बैठकर काम करते हैं और ये उनकी मजबूरी भी होती है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लगातार कुर्सी पर बैठे रहने से स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक ये साबित होता है। हर 20 मिनट में 3 से 5 मिनट के लिए अपनी सीट से लोगों को उठना चाहिए, कुछ दूर तक चलना चाहिए। तो स्वामी जी, ये जो 2 से 3 या 3 से 5 मिनट का ब्रेक लोग ले सकते हैं, इस दौरान उन्हें कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि उनको अच्छा महसूस हो, जो भी शरीर में दिक्कतें हैं वो दूर हो, और बॉडी मार्कर्स, कुर्सी के दोनों तरफ बायोमार्कर्स बैलेंस ऐसे हाथ रख लेने चाहिए जो उसके अब तो कुर्सियां भी स्टाइलिस्ट कुर्सी आ गई है, फिर भी जो दोनों तरफ कुर्सी के डंडे से होते हैं उस पर हाथ ऐसे रख करके और ऐसे बीच से उठा लें थोड़ा। स्वामी जी, कुर्सी फिसल गई तो क्या होगा? आजकल कुर्सी भी लोगों की चलती भी है, उसमें भी वो व्हील लगा रखे हैं। आजकल वैसे तो कुर्सी किसी की स्थायी होती ही नहीं है, लेकिन अच्छी वाली कुर्सी लगाया करें। ये जो बहुत ज़्यादा फैंसी कुर्सी लगा रखे हैं ये कर लें। चलो ये नहीं तो ऑफिस में खड़े होकर के ये तो कर सकते हैं ना, खड़े होकर के ये कर सकते हैं। देखो ये ऑफिस में भी हो जाता है ऐसे ऐसे। चलो खड़े हो जाओ, ताड़ासन, और ये तिर्यक ताड़ासन, ये ऑफिस लीजिए में कुर्सी का मैटर खत्म। ऐसे बॉस की मर्जी, लेकिन समझ लेनी चाहिए स्वामी जी, एक जो है कहीं ऐसा ना हो कि हाँ ताड़ासन बॉस कहे कि हाँ, और और ऐसे ये तो कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे थोड़ी सी जगह में खड़े खड़े हो जाते हैं। और देखो एक बात तो सब कर सकते हैं, तो घंटे में 2 घंटे में ऐसे खड़े होकर के 1-2 मिनट आप जब काम पूरा करते हैं तो बॉस भी आपके खुशी रहेंगे। हाँ, और बॉस भी आपको देख करके ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। बीच बीच में 2-1 घंटे में ऐसे 5 मिनट का योग ब्रेक जो है आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपको इनोवेटिव बनाता है, आपको क्रिएटिव बनाता है, आपके भीतर की सकारात्मकता, उत्पादकता, रचनाधर्मिता, सृजनात्मकता, दिव्यता, सब प्रकार के सद्गुण, उत्तम गुणकर्म स्वभाव आपके बढ़ते हैं। ये तो सभी कर सकते हैं, बैठे बैठे ये तो सभी कर सकते हैं। ये ऐसे बीच बीच में ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये तो सभी कर सकते हैं। बैठे बैठे भी थोड़ा ऐसे 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 थोड़ा टहल सकते हैं। देखो ये तो ये मैंने आज ऑफिस योगा, चेयर योगा बता दिया, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे यो यो यो। अब देखिए स्वामी जी, आज के कार्यक्रम का सफर जो हमने ओकिनावा से शुरू किया, फिर एक बेहतरीन पौष्टिक थाली से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि लोगों की जिंदगी जो है ओकिनावा से ऑफिस तक। हाँ, लेकिन ऑफिस से ओकिनावा का सफर बड़ा लंबा दिखाई देता है।
लेकिन लोग जो हैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ सकते हैं अगर अपनी ज़िंदगी में योग को शामिल कर लें, प्राणायाम को शामिल कर लें, अच्छा खाना पीना शामिल कर लें। स्वामी जी देखिए, भारत पहले डायबिटीज़ कैपिटल पहले से है और अब हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक से मौत की जो आंकड़ा वो भी खतरनाक है और ये मौत की बहुत बड़ी वजह बन रहे हैं। बाकी दूसरी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है वो अकेला सिरदर्द वो सब तो है ही है। अब ऐसे में स्वामी जी 100 साल वाला जो दावा आप कर रहे हैं कि हम भी उस तरफ बढ़ सकते हैं, ये होगा कैसे पॉसिबल? तो उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जरा शुगर और बीपी को काबू में करिए। हाँ, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, श्रेय ने अपनी इंसुलिन बंद कर दी। बीपी, शुगर और वेट का मैंने रोहन गांधी का बड़ा एग्जाम्पल दिया। मंडूकासन या योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के या वज्रासन में बैठ के आगे झुकना, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशिनी मधुग्रेट। और ये मंडूकासन 5 से 10 मिनट एक ही अभ्यास, मंडूकासन या योग मुद्रासन कर लें और सीधे बैठ करके सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में ऐसे पैर खोल करके ऐसे ऐसे ही घूम गए। इससे पूरा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे यो ऐसे और पवन मुक्तासन, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियास के लिए, पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलाइटिस के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए और एक जनरल हेल्थ के लिए, जिनकी नाभि धरण डिगी रहती है उनके लिए भी 1-2 मिनट ऐसे लगातार। ऐसे ही कपालभाति के साथ उत्तान पादासन। और फिर बीपी की रही बात, बीपी के लिए ये रिलैक्स होने के लिए अभ्यास जो मैंने आज थोड़ा बताया कि इसको 25-50 बार करेंगे तो जिनके मोटे मोटे कुल्ले हैं, नितंब हैं, वो भी एकदम हल्के हो जाएंगे। लोअर बैक पेन तो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ऐसे लुढ़का लें, एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ ऐसे पैर, और मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ ले ली। तो अब करोड़ों लोगों ने अपनी बीपी की, शुगर की दवाइयाँ बंद करके आयुर्वेद पर शिफ्ट हो गए और फिर धीरे धीरे आयुर्वेद की भी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। वो रोग मुक्त, दवा मुक्त, जीवन मुक्त जीवन जीते हैं। ये है जीवन जीने की सही विद्या, योग विद्या, जीवन विद्या। ये है सही जीवन पद्धति। इसको हम सनातन जीवन पद्धति कहें या प्राकृतिक जीवन पद्धति कहें। ये है निसर्ग, और जो निसर्ग में जिएंगे निरोग रहेंगे, जो प्रकृति से दूर होंगे उनके जीवन में विकृति आएगी। तो मरकटासन ऐसे और ऐसे। तो बीपी और शुगर किसी को नहीं रहेगा। प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने वालों का न बीपी बढ़ता है, न शुगर, न कोलेस्ट्रॉल, न वेट, न स्ट्रेस, और यही तो रोगों के मुख्य कारण है। तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय जो रोज हम बताते ना, अपना के तो देखो। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। और वैसे भी स्वामी जी कहा जाता है कि शुगर जो है इंस्टेंट बेनिफिट, वो एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, धीरे धीरे खत्म करती रहती है। तो जिसने शुगर को काबू कर लिया, बीपी को काबू कर लिया, फिर वो ओकिनावा का सपना देख सकता है। आपके साथ रोजाना अभ्यास करता रहे, योग करता रहे और अच्छी थाली को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे और बैड फूड से अपने आप को बचाए। यही आईसीएमआर कह रहा है, यही मिशिगन यूनिवर्सिटी कह रही है और यही पैगाम ओकिनावा से आ रहा है। यही स्वामी जी पिछले लंबे वक्त से आपसे कहते आ रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और प्राणायाम जो है मेरी सहयोगी ज्योत्सना और ईशा वो करती रहेंगी, हमारे दर्शक घर बैठे करते रहेंगे। लेकिन स्वामी जी, हम अब सवालों को शामिल करते हैं और पहला सवाल नवी मुंबई से सोनी सिंह का आया है। उनके गर्दन और पीठ पर एक तरह की स्किन डिजीज़ है, उसको सिवली वहाँ पर कहा जाता है स्वामी जी। अब इस सिवली का क्या इलाज है? सेहुआ भी कुछ जगहों पर कहते हैं इसको। हाँ। तो देखो इसका इलाज है, हाँ इसका इलाज है गोधन अर्क, साथ में नीम की गोली, नीम घनवटी और गिलोय घनवटी, दो लेकर के सुबह शाम ले लें। थोड़ी दिन नमक मीठा बंद कर दें। जहाँ ये प्रॉब्लम है वहाँ पर मिट्टी, पीली मिट्टी, उसमें एलोवेरा और थोड़ा सा नीम पत्र, ये सब मिला करके थोड़ी देर लेप लगा दें। अथवा रेडीमेड में तो कायाकल्प क्वाथ भी है, कायाकल्प तेल भी है, उसको लगा लें। अथवा नीम के कोपल ताज़ा पत्ते ले लें, उसमें 1-2 काली मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा उसके अंदर सेंधा नमक और मामूली सा चुटकी सा ही, ये गोली बना करके सुबह सुबह खा ले, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा।
और वैसे तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कन्ही का प्रयोग बताते हैं, इसको जो कर लेते हैं तो लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के, स्किन के लिए, पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए, बस पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है थोड़ी दिनों के लिए तला भुना मिर्ची मसाले ये सब बंद करने पड़ेंगे, चीनी और नमक। हाँ, और दो चीज़ें और, जिमीकंद और बैंगन, जिमीकंद बैंगन और खास करके अरबी, ये ना एकदम से खुजली को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न ले लीजिए जी। चमड़ी ऐसे हो जाएगी जैसे छोटे बच्चे की है। स्वामी जी, अगला सवाल महाराष्ट्र के अमरावती से सुमन पारतकर जी का है। सवाल पूछ रही हैं कि घुटने से लेकर पैर की एड़ियों तक में बहुत दर्द रहता है, क्या उपाय करें कि ये दर्द छूमंतर हो जाए? चल, दर्द छुमंतर हो जाएगा। एक तो ये कर देना ऐसे, तो यह है हमारे सुमन जी से लेकर के सबका जीवन पुष्प खिलेगा, जीवन सुमन है, ये सबका खिलेगा ऐसे, आगे पीछे ये, और थोड़ा इसमें चंद्र प्रभावटी या गोक्षरादि गोगल, बड़ी उम्र वाले, छोटी उम्र वाले अश्वगंधा या अश्वशिला ले लें। और शरीर के पोषण के लिए अश्वगंधा शतावर तो सब घरों में होना चाहिए। छोटी उम्र में तो सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध। बड़ी उम्र में भी दूध सभी ले सकते हैं, थोड़ा हल्दी शिलाजीत डाल करके। तो ये घुटनों से लेकर के एड़ी तक कोई भी दर्द नहीं रहेगा। किसी किसी को पेट में भी लंबे समय तक गड़बड़ी रहने से, विटामिन B12 के कारण से भी पैरों में क्रैम्प्स आना या दर्द आने की शिकायत रहती है, तो बस वो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, मोरिंगा इसको पीना शुरू कर दिया ना, तो पूरा दर्द गायब। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगले प्रश्न से पहले मेरा एक प्रश्न है। अंकुरित आम इतने नीचे नीचे दिखाई दे रहे हो स्वामी जी, ये अभी पके नहीं है या बहुत पहरे में है? ये जो पीला होता है, हम डाल का पका आम, अरे आप इसलिए याद दिला रहे हो, इस बार हम भूल गए। अब आपके पास जो है गाड़ी भर के भिजवाई देते हैं डाल के पके आम, तो आपके पास आ जाएंगे। तो जो है भूल सुधार कर लेते हैं। डाल का पका हुआ आम जो है ना, ये मसाले के आम, सब चीज़ें आजकल सब चीज़ों में मिलावट आ गई है। अनाज में, जो है गेहूँ में, चावल में, शाक सब्जियों में, फलों में, और इससे ज़िंदगी जो है व्यक्ति की वो नर्क बन गई है। इसको तो बचाना ही पड़ेगा। चलिए स्वामी जी, अब और जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए। ये देहरादून उत्तराखंड की तस्वीरें, मुंबई महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी, बहुत सारे लोग एक साथ, और महिला शक्ति रोजाना में देखने को मिलती है। ठाणे वाले पे रोजाना वहाँ से भी वीडियो आते ही। वडोदरा गुजरात में भी योग पंचायत लगी है। पुणे की तस्वीरें, बहुत सारे लोग, मुझे लगता है किसी योगा ग्रुप कोई होगा। वडोदरा गुजरात से एक और तस्वीर, मेरठ में भी लोग कर रहे हैं योग, ये और अच्छी बात है। अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, और आज आप किसे इनाम भेजेंगे उनके बारे में बताते हैं। रवि पाठक, मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले, वो बने स्वामी जी विजेता। चले जी, रवि के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। उनको हम प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, मेडल भी देते हैं। बहुत अच्छा किया है। ऐसे छोटे छोटे आसन हैं। आज एक आसन बताएंगे बड़ा सरल सा है? ऐसे बैठ जाएंगे, पहले पीछे जाएंगे, ऐसे बैठे, घुटने के ऊपर हाथ ऐसे हैं, और ये मारजार आसन है। इसको कैसे करना है? श्वास भर के पीछे जाना है ऐसे, और श्वास छोड़ के ऐसे माथा टिका देना है। और फिर क्या करना है? ये यूं हो जाना है, कमर नीचे, छाती ऊपर की ओर तनी हुई, और फिर क्या करना है? यूं नीचे झुके, इस स्थिति में 10 सेकंड बने रहना, मारजार आसन। फिर श्वास भर के, और यूं भी कह सकते हैं और पूरा नीचे भी जा सकते हैं ऐसे। ये तो बड़ा आसान है। घुटने जमीन पर, हाथ जमीन पर, पैर पीछे, और कमर को नीचे झुका दिया, सांस भर के यूं देखा ऊपर की ओर, और थोड़ा ऊपर नीचे कर देने से इससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाती है। स्वामी जी, कल तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा विजेता ढूंढना, सभी के सभी विजेता ही होंगे फिर तो।
ये तो काफी आसान सा आसन दिख रहा है, हालांकि आसान नहीं है। सांसों का हाँ, लेकिन ये लोगों के गोड्डे टूटे पड़े हैं, आधे लोग तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। कमर बहुतों की नीचे जाती नहीं है। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।